लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस वक्त यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। चेक कर लेते हैं कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या एक संकेत देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको कौन सा एक मैसेज देना चाहते हैं। जो भी क्वेश्चन है मन में, रिलेशनशिप रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, स्टडीज़ रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, प्रमोशन रिलेटेड, आप उसे अपने मन में रखिए और हम चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये आज के दिन का पहला वीडियो है। अगला वीडियो रात को 9 बजे आएगा, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। आपको मैं रेमेडी सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। आप ही की सिचुएशन से रिलेटेड, जो भी सिचुएशन को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, उसकी मैं आपको रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आप लोग चेक कर सकते हैं। दैट इज स्नेक, मेडिसिन गार्जियन, मेडिसिन मदर, अलाउ एंड हाई प्रीस्ट। देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ऐसा बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो, तुम अपनी एनर्जी पर वर्क ऑन करो। कुछ लोग या पुरानी चीज़ें या पास का ट्रॉमा तुम्हारे दिमाग में ऐसा चलेगा जिसकी वजह से तुम कहीं ना कहीं डाउन रहोगे या परेशान रहोगे। उन पुरानी चीज़ों को अपने माइंड में इतना मत रखो, उन पुरानी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। इस वक्त जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो तुम हो, क्योंकि डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं या ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं कि जस्ट बी ओपन, अपने आप पर ध्यान दो ना। क्यों दूसरों पर ध्यान दे रहे हो? क्यों लोगों की गंद को इतना एक्सेप्ट कर रहे हो? जो लोग मैटर भी नहीं करते, या जो वो 2 लोग हैं जो आज बोलकर कहीं चले जाएंगे, उनको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो? जब यूनिवर्स ने आपको दुनिया में भेजा है इतने सारी चीज़ों के लिए, तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो। जितने भी लोग किसी पुरानी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं कि वो ऐसा हुआ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो। खुद को हीलिंग दो, खुद पर वर्क ऑन करो। खुद के लिए सेल्फ हीलिंग मेडिटेशंस कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशंस नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिटेशंस कर सकते हैं, जो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आपको ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता ना, कुछ भी समझ में नहीं आता, स्टार्ट लिसनिंग टू स्पिरिचुअल मंत्रास। लॉर्ड शिवा का मंत्रा सुन सकते हो, श्री कृष्ण भगवान जी के मंत्रा सुन सकते हो। मतलब जो चीज़ आपको हीलिंग देती है, जो चीज़ आपको सुकून देती है, थोड़ा अपने आप पर ध्यान देने की कोशिश करो और अपनी इम्पोर्टेंस समझो। ठीक है, कौन क्या बोल रहा है, क्या मेरा प्रमोशन हो गया, नहीं मेरा काम तो इतना चल रहा है पर रिजल्ट नहीं मेरा, ये सब मत सोचो। अपनी इंपॉर्टेंस समझो और अपने आप पर ध्यान देने की कोशिश करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। एक एंजल नंबर मैंने यूट्यूब चैनल पर शेयर करा है, टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। लोग कभी नज़र लगा देते हैं या कभी लोगों के साथ कुछ चीज़ें हम शेयर कर देते हैं तो हमारे काम बिगड़ने लग जाते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे मेरे, आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट डूइंग दीज प्रैक्टिस, जिससे कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा है ये आपका ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगा। और थोड़ा एक कमरे के अंदर बैठना बंद करो, अपने आप को टाइम दो, अपने लिए सेल्फ टाइम निकालो, अपने आप पर फोकस करो और थोड़ा खुद की इंपॉर्टेंस को समझना शुरू कर दो। आप एक ऐसे पर्सन हो इस दुनिया में जो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो, अपने लिए नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए नए प्लान्स बना सकते हो, अपने लिए नए गोल्स बना सकते हो। तो अपनी एनर्जी वहाँ लगाइए, रादर देन उसने ये बोला मेरे साथ क्या होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, रिजल्ट मिलेगा या नहीं।
इन चीज़ों को लेकर आपको नहीं सोचना है। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। रिलेशनशिप गाइडेंस क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्रश है, डजेंट मैटर, हस्बैंड है, वाइफ है। 3 बार उनका नाम ले लीजिए और मैं बताने वाली हूँ कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 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 नो कांटेक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बंद है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अपन ये चेक करेंगे कि वो इस वक्त आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या थॉट प्रोसेस चल रही है रिलेशनशिप को लेकर, ये हम चेक करने वाले हैं। बॉटम डेक हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। So we have 6 of swords, Queen of cups, 9 of pentacles, 2 of pentacles, the fool, and we have bottom deck that is 2 of swords. देखिए, सबसे पहली बात ये समझ में आ रही है कि रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़ी मतलब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं चल रही है। जैसा सोच रहे हो, जैसा चाह रहे हो, जैसा डिज़ायर कर रहे हो, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चल रही है दिमाग में। गुस्सा बहुत दिखाई दे रहा है पार्टनर के मन में। और ऐसा क्यों लग रहा है कि ना उन्होंने अपने हाथों से ही चीज़ों को बिगाड़ा है। उन्होंने अपने हाथों से ही चीज़ों को ख़राब कर दिया है। जहाँ ये पर्सन आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ सोच सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस तरीके के एफर्ट्स नहीं लगाए, इन्होंने उस तरीके से कोशिश नहीं करी, इन्होंने उस तरीके से ट्राई नहीं करा और ये डिसपेयर हो गए, ये आपसे दूर हो गए। इन्होंने बातचीत ही बिल्कुल ज़ीरो कर दी। मैं क्यों करूँ बात, मैं क्यों कनेक्ट करूँ, मैं क्यों बात करूँ। ईगो फैक्टर आ गया जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई, मतलब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। कुछ लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी आ गई, कुछ लोग के कनेक्शन में थर्ड पार्टी का अनएक्सपेक्टेडली आना, इनका थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो जाना। तो इन चीज़ों की वजह से भी मुझे क्यों लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और बहुत ज़्यादा उदास हैं कि यार ये हो कैसे गया। मैंने तो सोचा नहीं था पार्टनर ऐसे हो जाएंगे, मैंने तो सोचा नहीं था कि चीज़ें हम दोनों के बीच में इस कदर बिगड़ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर का बिहेवियर इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। कुछ लोगों को तो ये भी फील हो रहा है कि अब तो आएंगे ही नहीं, ये बात ही नहीं करेंगे, कनेक्ट ही नहीं करेंगे, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे। पार्टनर की करंट एनर्जी बता रही है कि ये थोड़ा पीछे हो गए हैं, इन्होंने एफर्ट्स लगाना थोड़ा कम कर दिया है। इनको एहसास तो है कि मेरे हाथों से बहुत चीज़ें बिगड़ गई हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं। इस रिश्ते में जो एक शुरुआत में प्यार था, कनेक्शन था, एक कंपैटिबिलिटी थी, वो मिसिंग हो गई है। और जहाँ इनको अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, इन्होंने कोशिश करना भी बंद कर दिया है। मुझे ऐसा भी लगता है आप में से कुछ रिलेशनशिप्स में थर्ड पार्टी आ गई है। थर्ड पार्टी नहीं आए तो या तो ये पर्सन किसी के प्रति मैन्युपुलेटिव लग रहे हैं या कोई इनको बहुत मैन्युपुलेट कर रहा है आपके प्रति कि मत रहो, मत बात करो, दूर हो जाओ, सेपरेशन कर लो एंड ऑल। ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनको अभी बिल्कुल चेज़ मत करो, इनको बिल्कुल भी कनेक्ट मत करो। या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, अपने लिए झगड़ना चाहिए, अपने लिए लड़ना चाहिए, आप ऑलरेडी बहुत लड़ चुके हो, आपने ऑलरेडी बहुत कोशिश कर ली, आपने ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स लगा लिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको और इनके पीछे भागना चाहिए और इनको फोकस या इनको चेज़ करना चाहिए। इनको ना ज़्यादा अब चेज़ मत करो। अगर आप चाहते हो वो खुद से आ जाए, उसके लिए प्रॉपर मैनिफेस्टेशंस कर लो, कॉल मैनिफेस्टेशन कर लो, मैसेज मैनिफेस्टेशन, कमिटमेंट मैनिफेस्टेशन कर लो। पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सबसे अच्छी बात होती है कि हमें ना किसी को बताना है, ना हमें किसी को बोलना है, ना हमें किसी को कुछ शेयर करना है। बस अपनी ही एनर्जी की हेल्प से हम बहुत चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। और यही चीज़ मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि आपको भी इनको ना चेज़ करना चाहिए, ना इनके पीछे भागना चाहिए, ना इनको अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप इनको बहुत कुछ समझा चुके हो, बहुत कुछ कन्विंस कर चुके हो।
कुछ लोग के पर्सन अभी थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन में, थर्ड पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अब ये कोई फीमेल भी हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी कोई कलीग हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकती है, क्योंकि अभी एज सच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप तो नहीं है थर्ड पार्टी के साथ कि हाँ ये उनके साथ बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए हैं या उनके साथ इन्होंने कम्युनिकेशन या एक कमिटमेंट बना ली है, ऐसा नहीं है। तो ये डर अपने अंदर बिल्कुल भी मत रखिएगा। अब क्वेश्चन 1 में ये है, हम जो यूनिवर्स से पूछेंगे कि क्या चीज़ें सही हो सकती है या चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि इनको एहसास तो है कि इन्होंने गलती तो बहुत कर ली है, इनको समझ में तो आ रहा है कि हाँ मुझसे भाई मिस्टेक्स तो बहुत हो गई हैं, पर यूनिवर्स प्लीज़ हमें बात बताइए कि क्या स्कोप है इनके आने का, क्या वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन है ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सरदर्द हो गया है, कुछ लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है। तो प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें और हमें बताएं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। वी हैव ड्रीम जर्नी, वी हैव होल्ड द स्पेस, एंड एक और कार्ड मैं निकालूंगी, वी हैव मून। ओके, इस वक्त सिर्फ अपने इंट्यूशंस की सुनो। इस वक्त जो आपका दिल बोल रहा है ना, जो आपका मन बोल रहा है ना, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहा है। तो इनके पीछे तो बिल्कुल भी मत भागो, इनके पीछे रश मत करो। मैंने पहले आपको देखकर बोला ना कि इनको चेज़ नहीं करना है अपन को, जो जैसा चल रहा है चलने दो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे इनिशिएटिव लो, धीरे धीरे चीज़ों के प्रति स्टैंड लो। मुझे लगता है कि इस समय सिर्फ जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है आप उसकी सुनो, क्योंकि मुझे लगता तो है कि ये आएंगे। प्लानिंग आपने भी इनके साथ फ्यूचर की बहुत कर रखी थी, इन्होंने भी बहुत कर रखी थी, लेकिन ये जो सडन में ये बदले हैं ना थर्ड पार्टी के पास भागे हैं, जिसके भी कहने पर ये चल रहे हैं ना, ये थोड़े अभी गिल्ट में तो हैं, क्योंकि इनको पता है इनसे गलती हुई है, इनको पता है कि इन्होंने मिस्टेक करी है, जिसकी वजह से आज आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है या आप दोनों के बीच में एंड हो गया है। मैम क्या मैं पीछे हट जाऊँ? नहीं, पीछे मत हटो, उनको उनके जोन में छोड़ दो, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। ना ज़्यादा कॉल करो, ना ज़्यादा मैसेज करो, ना उनको ज़्यादा चेस करो। मैम मैं इस वक्त क्या करूँ? इस वक्त सेल्फ पर ध्यान दो और जो मैसेज आपको डिवाइन देना चाह रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आपको जो बोल रहे हैं, उस पर वर्क ऑन करो। मैम मैं गुस्से में कॉल करके सुना दूँ? ये तो कभी नहीं करना है, ये तो कभी नहीं करना है। क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहते हैं, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। हाँ, एक बार झगड़ लो, 2 बार झगड़ लो, रोज़ एक ही सेम चीज़ पर बात कर रहे हो ना, इससे आप सामने वाले के सामने अपनी वैल्यू गिरा देते हो, तो सामने वाले वैसे भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए और इस समय सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन, सिर्फ अपनी एनर्जी पर वर्क ऑन करिए। तो पीछे नहीं हटना है, उनको उनके जोन में छोड़ देना है। मैम कितने दिन वेट करूँ, कितने दिन रुकना चाहिए? मुझे लगता है कम से कम 16-17 डेज़ वेट करो, उनके बिहेवियर को देखो किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ना ज़्यादा कॉल करना है, ना ज़्यादा मैसेज करना है। अच्छा, ना ज़्यादा कॉल करेंगे, ना ज़्यादा मैसेज करेंगे तो क्या ख़त्म तो नहीं हो जाएगा रिश्ता? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं यूजुअली क्लाइंट्स को बोलती हूँ, जब मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो तो ज़्यादा उनको कॉल मत करो, ज़्यादा उनको चेज़ मत करो। मैम अगर हम कॉल करना बंद कर देंगे ना तो रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाएगा। ये क्लाइंट्स का रिप्लाई आता है, जो कि आपकी सोच गलत है। इतना भी क्या अपनी एनर्जी बना रहे हो कि हम ही रिलेशनशिप चला रहे हैं? दोनों तरफ से होता है ना, 50 इधर से 50 उधर से। हाँ, कभी कभार रेशियो ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि आप ही रिलेशनशिप चला रहे हो। और अगर आप ही रिलेशनशिप चला रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा उनको रियलाइज़ होने दो, उनको समझ में आने दो और कोई स्टैंड लो। तो ये आप लोग के लिए मैसेज आया है आज यूनिवर्स की तरफ से। ऐसी डेली रीडिंग्स के लिए रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, रात को 9 बजे नए वीडियो के साथ। तो रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। एक बात और, बहुत क्वेरीज आती है, मैम आप डेली 9 PM पर तो वीडियोस डालते हो, कभी कभार आप नहीं डालते हो। इसलिए नहीं डालती क्योंकि अगर मैं हर 7 दिन ही आपको रेमेडी दे दूँ ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूँ। इसलिए मैं ना कभी अल्टरनेट डेज पोस्ट कर देती हूँ या कभी कोई डे आ रहा है तब मैं पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन आप देखोगे कि एवरी वीक एटलीस्ट आई एम पोस्टिंग 4 to 5 वीडियोस। 4 to 5 वीडियोस मेरे 9 PM पर आते ही हैं। हाँ, जिस दिन नहीं पोस्ट कर दी उस दिन शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना आपको रेमेडीज से भरना नहीं है कि तुम ये भी कर लो ये भी कर लो। आई वॉन्ट आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आई वॉन्ट आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं जो पोस्ट कर रही हूँ वो आपको करना ही करना है, नो।
फिर भी एक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी, जैसा आपने देखा है, मैं बताती रहती हूँ। तो जिस दिन 9 PM वीडियो पोस्ट नहीं करती, उस दिन मैं शॉर्ट वीडियो पोस्ट करती हूँ, जो मैं वीक में कम से कम 2 बार तो शॉर्ट पोस्ट करती ही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा करिए कि आई एम नॉट पोस्टिंग द वीडियो, मेरे वीडियोज़ रेगुलर पोस्ट होते हैं। तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। राधे राधे।